साथ बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद। सर, क्या लग रहा है कि एक जो आपने रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़ी बहाली का, अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ेंगे क्या? अभी ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन जो जैसी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि परीक्षा तो हम लोग संभावित तिथि है 7, 8, 9, 10 दिसंबर, और हम लोगों का बेशक प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग ज़्यादा तेजी से परीक्षा फल भी दें। क्या है शेड्यूल जो आपने तैयार किया है, क्या है एक बार हम चाहेंगे जो अभ्यर्थी हैं, दर्शक हैं हम लोग इसमें निबंधन एवं भुगतान जो हम लोग कराएंगे, प्रारंभ करनी तिथि 5 से लेकर 14 तारीख तक वो निबंधन कर सकते हैं, और विलम्ब शुल्क के साथ वो 17 तारीख तक कर देंगे। आवेदन हम जमा करने के लिए 10 से 25 नवंबर है, ये अंतिम तिथि होगी। ऐसा हम लोगों ने 2 चरण में इसलिए किया कि पिछले बार हम लोगों ने पाया कि कई अभ्यर्थी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उसमें वेबसाइट भी 1-2 दिन के लिए क्रैश कर गया था। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि पहले आप निबंधन कर लें, अपना पेमेंट कर दें, वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद अपने आराम से आप अपना सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें। 6 to 8, 9 to 10th, 11, 12th ये वैकेंसी अभी निकल रही है, तो क्या लग रहा है कि जो पिछले बार कंपटीशन था अभ्यर्थियों के बीच, इस बार प्रतियोगिता कैसे देख रहे हैं? पिछले बार 7 पेपर ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्थी वैकेंसी से ज़्यादा थे, तो उसमें तो कंपटीशन था, लेकिन अन्य पेपर में ऐसी बात नहीं थी, और उसमें अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी कम थी, इसमें कंपटीशन वैसा टफ नहीं था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा टफ रहेगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे। अभी ये कहना तो संभव नहीं होगा कि कितने होंगे, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने संख्या में पिछले बार प्राइमरी में थे, इस बार उतनी संख्या में हो सकता है कि मिडिल स्कूल में आ जाएं, और 9, 10 और 11, 12 में पिछले बार से ज़्यादा होंगे। एक मैं टेक्निकली जानना भी जरूरी है कि 6 to 8 में डीएलएड कौन शामिल होंगे, सीटेट वाले कौन शामिल होंगे, और बीएड वाले तो शामिल हो ही रहे हैं, तो ये थोड़ा समझा दीजिए। ये जितनी तरह के वैरायटी है इसमें, ये इसका सबको इसका ज्ञान हो जाए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी उसके लिए। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी जैसे मैं बता दूं, ऐसे विस्तृत जानकारी तो विज्ञापन में निकल ही जाएगा। मिडिल स्कूल में जो कैंडिडेट होंगे मिडिल स्कूल के लिए, वो 2 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। उसमें डिप्लोमा भी हो सकते हैं, उसमें बीएड भी हो सकते हैं, और उसमें मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण के लिए, और उसमें सीटेट पेपर 2 देना है। और फिर हाई स्कूल में तो फिर आप जानते ही हैं कि उसमें बीएड और ग्रेजुएशन होना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि मिडिल स्कूल में चूँकि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के भी अभ्यर्थी होंगे और बीएड वाले भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बीएड वाले नहीं हो सकते हैं, इसमें दोनों हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें आपका ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन मैं जानकारी ये भी जरूरी है कि अभी सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा भी किया था गांधी मैदान से, चूंकि सबसे बड़ी बहाली सभी कह भी रहे हैं, और वास्तव में सभी ने देखा भी नहीं है इतनी बड़ी बहाली। 69,000 के आसपास वैकेंसी आई है अभी, तो 1,20,000 क्या लग रहा है वो कब पूरा करेंगे? देखिए, जो TRE 1 में जो मैंने बताया है कि अभ्यर्थियों की संख्या कई विषयों में, अधिकांश विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या डिग्री से काफ़ी कम थी, तो उसकी वैकेंसी तो रही जाएगी, वो तो किसी भी तरह से भर नहीं सकते हम। उसकी वैकेंसी लगभग 50,000 है। वो वैकेंसी अगर सरकार उसको TRE 2 में पास ऑन करती है तो इसी परीक्षा में वो भी वैकेंसी जुड़ जाएगा। लेकिन उसमें सर 1 to 5 में डीएलएड वाले भी होंगे, उसमें 1 to 5 की वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 to 5 में काफ़ी टफ कंपटीशन था TRE 1 में। अच्छा। और उसमें जो भी वैकेंसी होगी वो बहुत ही सीमित, और वो दिव्यांगजन वाला होगा या कुछ रिजर्व कैटेगरी वाले होगा, बहुत सीमित वैकेंसी होगी। बाकी सारी वैकेंसी तो TRE 1 में भरी गया है। उसमें दिल से आप चाहते भी हो कि 1 to 5 का ही वैकेंसी दे, उनके साथ हम क्यों सौतेला व्यवहार करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो आपको मिला है उसी के आधार पर आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो सप्लीमेंट्री की चर्चा हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप लोग देंगे। देखिए, सप्लीमेंट्री और मेन TRE 2 दोनों अलग अलग है। TRE 1 में हम लोगों ने करीब 1,20,000 के आसपास रिजल्ट्स भेजा शिक्षा विभाग को। अब ये तो मेरी मैक्सिमम क्षमता हुई कि 1,20,000 ही हम दे सकते थे, बाकी अवेलेबल नहीं हुए कैंडिडेट्स।
या मतलब क्वालिफाई नहीं कर सके, परीक्षा में ही क्वालिफाई नहीं कर सके। तो 1,20,000 से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग वहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके अलावा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले लोग होंगे वो एक को पकड़ेंगे, एक का नौकरी करेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, उसके भी कुछ वैकेंसी होगी। ये वैकेंसी हम लोग जो TRE-1 के जो वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं या पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहेंगे उसको, उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट से हम भरेंगे। और जब इसको भर लेंगे, इसके बाद भी अगर कोई बच जाएगा जिसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से नहीं भर पाएंगे, मान लीजिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, तो वैसी हालत में वो फिर TRE-2 में पास ऑन होगा। का इशारा काफी बेहतर बता रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप बड़ी संख्या में दे रहे हैं। अभी हमारे पास आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन जो अमूमन मुझे लगता है जैसे कि 2-3 हज़ार करीब होंगे जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले हैं, एक कैटेगरी। हाँ, तो मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से जो ड्रॉप आउट्स हुए उसके करीब 2 से 3 हज़ार होंगे। और उतना ही समझ लें आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग छांटे हैं उसका 6 लगभग उसके आसपास में रहेगा, अनुमान है। 1 to 5 में ऐसा नहीं ले रहा है। 1 to 5 में भी हो सकता है, क्योंकि ड्रॉप आउट्स तो चूंकि अगर मान लें किसी को प्राइमरी में हो गया, हाई स्कूल में भी होगा तो हाई स्कूल में चला गया, प्राइमरी छोड़ दिया, ड्रॉप आउट्स तो किसी में भी हो सकता है। दीपावली से पहले ये तोहफा देंगे या शिक्षा विभाग की रिक्तियां लग रहा है कि छठ के बाद आएगी, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे? देखिए, हम लोगों ने बेसिकली यूटिलिटेरियन थ्योरी को अपनाया है, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ। इसमें 1,70,000 की वैकेंसी थी, 1,20,000 अनुरोध दिया, इतनी बड़ी संख्या में हम लोग अभ्यर्थियों को लाभ दिए, उनका परीक्षा फल दिया, इसलिए हमारी ये टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि यह आयोग सिर्फ शिक्षक बहाली के लिए ही नहीं है, ये आयोग कई अन्य बहालियां भी करती हैं और उसके कई परीक्षाएं हो चुकी हैं जिसका परीक्षा फल अभी रुका हुआ है, क्योंकि हमारी भी क्षमता सीमित है, असीमित क्षमता तो किसी की नहीं है। तो अब हम लोग पहला प्रायोरिटी हम लोग करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो कि लंबे समय से लंबी चला आ रहा है, पहले उसको दूर करें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसके बाद होगा। वैसे भी अभी हमें कभी सप्लीमेंट्री के आंकड़े नहीं आए हैं, कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, वो हमें जब आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे। लेकिन आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि आपके पास भी लगातार रिपोर्ट मिल रही है और आपकी नज़र भी जो है रहती है इन चीज़ों पर। कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तो उसमें लग रहा है ज़्यादा संभावना है वैकेंसी बनने की। कंप्यूटर साइंस की जो शिकायतें हैं वो अमूमन इस बात को लेकर के है कि STET जो लोग बाहर के लोग हैं वो आ गए, जबकि इस विषय पर मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि STET में जो शर्त रखा गया था वो शिक्षा विभाग का था, वो आयोग का नहीं है, और उसको आयोग की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास में एक STET का प्रमाण पत्र है तो वो जायज़ तरीके से हासिल किया गया है या नाजायज़ तरीके से हासिल किया गया है, इसको हमको नहीं देखना है। और हमें तो खैर वैसे भी नहीं देखना है, क्योंकि DV तो अभी शिक्षा विभाग ही कर रही है, तो इसलिए उनके स्तर पर देखना है। एक जरूर मैं बैकग्राउंड बता दूं कि उस STET 2019 में यह शर्त था कि बिहार का निवासी होना चाहिए, उसमें यह शर्त नहीं था कि बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए सर कि पिछली परीक्षा में जितनी बड़ी चुनौतियां आपके सर पर थी, आपने सब कुछ फेस किया, रिजल्ट भी दिया, क्या लग रहा है कि इस बार बहुत कुछ सबक भी मिला होगा और बहुत कुछ नया करने की योजना होगी अब? नहीं, कई चीज़ों को हम लोगों ने देखा, कई चीज़ों को हम लोग पहली बार कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने इतने वैरायटी ऑफ मतलब परीक्षा फल जो था, रिजल्ट्स थे, 43 पेपर्स थे टोटल, और फिर उसका जैसे डिस्ट्रिक्ट का भी देना था, तो नेचुरली उसको बिना सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता। सॉफ्टवेयर हम लोग पहली बार बना रहे थे, हम लोग उसमें भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी एक चुनौती थी हम लोगों के लिए कि सॉफ्टवेयर को ठीक करना, मैनुअली उसको क्रॉस वेरीफाई करना। तो स्वाभाविक है कि